दोस्तों नमस्कार। मैंने एक कहानी पढ़ी है और उस कहानी को मैं आप सब लोगों के लिए मेरी ऑडियो क्लिप के रूप में पेश कर रहा हूँ। आप लोग ज़रूर इसे सुने। मुझे पूरा यकीन है कि आप जीवन में कभी दुखी नहीं रहेंगे। तो चलिए ये कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। कहानी का नाम है हॉस्पिटल की खिड़की। दोस्तों, एक हॉस्पिटल में दो मरीजों को भर्ती किया गया जो गंभीर रूप से बीमार थे, जिनको हॉस्पिटल के एक ही कमरे में शिफ्ट किया गया था और दोनों मरीजों के बेड अगल-बगल में थे। एक मरीज को खिड़की के पास वाला बेड मिला और उन्हें हर दोपहर 1 घंटे के लिए अपने बिस्तर पर बैठने की अनुमति दी गई, जिससे उसके फेफड़ों से तरल पदार्थ निकल सके। जबकि दूसरे मरीज को अपना सारा समय अपनी पीठ के बल सपाट लेटे हुए बिताना पड़ा। दूसरे दिन दोनों मरीजों की आपस में बोलचाल होने लगी और दोनों घंटों तक बात किया करते। दोनों अपने जीवन, अपनी नौकरी, बच्चों और पत्नियों के बारे में बात किया करते। एक दिन खिड़की के दूसरी तरफ के मरीज ने खिड़की की तरफ वाले मरीज से कहा कि क्या वो बता सकता है कि खिड़की के बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि वो अस्पताल में बहुत ऊब चुका था। उस दिन से खिड़की के पास वाला आदमी खिड़की के बाहर दिखाई देने वाली सभी चीज़ों का वर्णन करने लगा। उस मरीज ने बताया कि बाहर एक सुंदर झील और एक सुंदर पार्क है। बहुत सारे बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। झील में बतखें तैर रही हैं। दूर सड़क दिखाई दे रही है जिस पर गाड़ियाँ आती जाती दिख रही हैं। आसमान में पंछी उड़ते दिखाई दे रहे हैं और शहर के क्षितिज का एक अच्छा दृश्य दूर से देखा जा सकता है। दूसरा मरीज उनकी बातें सुनता और सिर्फ कल्पना करता उन सब बातों के बारे में जो खिड़की के पास बैठा मरीज उसको सुना रहा था। अब खिड़की वाला मरीज रोज 1 घंटे उसको खिड़की से बाहर की दुनिया के बारे में बताता और दूसरा मरीज उसकी बातें सुनकर कल्पना करता। एक दोपहर खिड़की वाले मरीज ने बताया कि एक परेड निकल रही है जिसके आगे स्कूल के बच्चे हैं और उनके पीछे नौजवान हैं। वो बहुत दूर है। क्या तुम्हें ड्रम की आवाज़ सुनाई दे रही है? हालांकि दूसरा आदमी बैंड को नहीं सुन सकता था, वह इसे खिड़की के द्वारा बताए गए दृश्य के रूप में कल्पना कर सकता था। इसी तरह खिड़की की साइड वाला मरीज रोज बाहर के दृश्य के बारे में बताता और दूसरा मरीज उन दृश्यों के बारे में कल्पना करता। इसी तरह दिन और हफ्ते बीतते गए। एक सुबह हॉस्पिटल की नर्स दोनों रोगियों की जांच करने के लिए आई। पहले उसने खिड़की वाले मरीज की जांच की और उसने पाया कि वो मरीज मर चुका था। उस व्यक्ति ने शांतिपूर्वक अपनी नींद में ही अपनी मौत को गले लगा लिया था। शव को ले जाने के लिए नर्स ने दुखी होकर अस्पताल परिचारकों को बुलाया। उसके बगल वाले व्यक्ति को इस बात का बहुत बुरा लगा। 1-2 दिन बीतने लगे। वह उस मरीज को और खिड़की के बाहर देखने वाली चीज़ों को याद करने लगा। खिड़की से बाहर झांकने और बाहर की खूबसूरत दुनिया को देखने की उम्मीद में उस आदमी ने नर्स से पूछा कि क्या उसे खिड़की के बगल में ले जाया जा सकता है। नर्स ने उसको खिड़की वाले बेड पर शिफ्ट कर दिया और बताया अब वो थोड़ा बैठ भी सकता है। 1-2 दिन बाद बैठने में कंफर्ट हो गया और बाहर देखने के लिए खिड़की की ओर मुड़ा। लेकिन जैसे ही उसने खिड़की के बाहर देखा, वो दंग रह गया। खिड़की के बाहर एक खाली दीवार थी। उसने आश्चर्य से नर्स से पूछा कि खिड़की के बाहर के दृश्य के बारे में मेरा रूममेट मुझसे झूठ क्यों बोलता था, जबकि यहाँ सिर्फ एक दीवार मात्र है और कुछ नहीं दिखाई देता है। वो जो मुझसे अद्भुत चीज़ें बताता था वो कहाँ से देखता था। उसने नर्स को सारी बातें बताई। फिर नर्स ने उसे बताया आप दुखी रहते थे, शायद इसलिए वह सिर्फ आपको प्रोत्साहित करने और आपको खुश रखने के इरादे से वो सब बातें बताते थे, जबकि
सच्चाई तो यह है कि वो मरीज पूरी तरह अंधे थे। फिर क्या था, वो आदमी बहुत देर तक सोचता रहा और फिर उसने एक निर्णय लिया कि वो जीवन में फिर कभी दुखी नहीं रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करते रहें। धन्यवाद।